हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और मायश इस चैनल में। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी। यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और देखिए सिलेबस से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। डेली लाइफ में जब आप उस सिस्टम में जुड़ जाते हो तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा स्कोर वाला बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2024, मेंस 2024 का पेपर है ये। राजनीति विज्ञान और अंतर संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। अब आपको समय दिया गया है 3 घंटे, टोटल मार्क्स दिए हुए आपको 250। पेपर 1 है ये, ओके। और उसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। देखिए इसमें 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न होंगे। परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के 8 में से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 अनिवार्य यानी कंपलसरी है। बाकी प्रश्नों में से प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियमित अंक उसके सामने दिए गए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। प्रश्नों के उत्तर उसी प्रारूप के मध्यम में, जो मध्यम लैंग्वेज आपने डिसाइड किया था आपके हॉल टिकट में, इसी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है। मीडियम है तो मीडियम है तो उर्दू, इंग्लिश है तो इंग्लिश। इसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर QCA के मुख्य पर निर्देशन पर किया जाना चाहिए। प्राधिकृत माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं। अगर आपने कोई और दूसरी भाषा में लिखा आंसर तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्नों में शब्द सीमा जहां विनिर्दिष्ट का अनुसरण किया जाना चाहिए। अब आपको जितना कहा गया है उतना ही लिखो, ज़्यादा फेकोलॉजी नहीं करने की। तो हम देखते हैं 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन नहीं भी आया है तो टोला मार मार के कुछ ना कुछ पैराग्राफ पैसेज आंसर शीट फुल करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा चलेगा। किसी कवि ने कहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समंदर तलाश करना है और IAS IPS IFS IRS ऑफिसर बन के दिखाना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम। प्रश्न कैसे, यहाँ पर आपको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। घंटे का समय, 250 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपलसरी है, ओके। और दूसरी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना नहीं है जो हॉल टिकट पर दिया हुआ है और हर क्वेश्चन के सामने आपको मार्क्स दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एक क्वेश्चन को आपको 5 मार्क्स दिए, 5 दाही 50, 10 into 5। निम्नलिखित प्रत्येक यानी 5 प्रश्न दिए आपको 50 मार्क्स, 50 यानी एक 10 मार्क्स का है। आपको यहाँ पर राइट अप्रोक्सीमेटली 150 150 शब्दों में लिखने का है। बिहेवियर अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का व्यवहारवादी उपागम, कितने मार्क्स के लिए आपको 10 मार्क्स और कितने शब्दों में लिखना है 150। राज्य का बहुलवादी सिद्धांत, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू तीनों सेक्शन में काम आता है। क्रांति पर लॉक के विचार, लॉक्स व्यू ऑन रिवॉल्यूशन। उदारवाद का पतन, डिक्लाइन ऑफ लिबरलिज्म। शक्ति तथा आधिपत्य के बीच संबंध, लिंकेज बिटवीन पावर एंड हेजीमोनी। देन क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स के लिए दिया हुआ है, ओके। तो मतलब 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इलुसिडेट, उपयुक्त उदाहरणों सहित राजनीतिक शब्दों में निहित अर्थों को स्पष्ट कीजिए। इलुसिडेट द मीनिंग इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल विद एप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन, ओके। तो ये आपको है 20 मार्क्स का
क्वेश्चन है। और मार्क्सिज्म सॉरी, मार्क्सवाद एक क्रिया आधारित राजनीतिक सिद्धांत है जो अपने मूल सिद्धांतों के सख्त अनुपालन की मांग करता है। टिप्पणी की, द मार्क्सिज्म इज अ पॉलिटिकल theory ऑफ एक्शन डिमांडिंग strict compliance with its core principle and comment। ये 15 मार्क्स के लिए दिया हुआ है आपको, 15 मार्क्स। लोकतांत्रिक नागरिकता की समानता और नागरिकों की स्वतंत्रता के बीच संबंध की प्रकृति आर्थिक समानता से प्रभावित होती है। टिप्पणी कीजिए, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन इज इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक इक्वलिटी। कमेंट्स कीजिए 15 मार्क्स। ओके, 15 50 पर 50 100 मार्क्स का हो चुका। देन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, मानवाधिकारों पर बहस सार्वभौमिकता और सांस्कृतिक सापेक्षवाद दोनों की सीमाओं के बीच फंसी हुई। टिप्पणी कीजिए, द डिबेट ऑन ह्यूमन राइट्स इज कॉट बिटवीन द लिमिटेशन ऑफ बोथ यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। कमेंट्स। ओके, देन कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए है ये भी। यहाँ पर विमर्शी लोकतंत्र नागरिकों के माध्यम सार्वजनिक मुद्दों के संबंध में लोकतांत्रिक निर्णय को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। विवेचना कीजिए, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी सीक्स टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग अबाउट पब्लिक इश्यूज अमॉन्ग द सिटीजन। डिस्कस। 15 मार्क्स के लिए। यह समझ में इस प्रकार प्रश्न आते हैं। ध्यान देना, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। तीसरा उसका पॉइंट 15 मार्क्स के लिए, धर्मशास्त्र व्यक्तियों और समुदायों के लिए कर्तव्य केंद्रित विश्व दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। टिप्पणी कीजिए, धर्मशास्त्र प्रेजेंट अ ड्यूटी सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू फॉर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। कमेंट। 15 मार्क्स के लिए आपको। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, वैधता वैधता राजनीतिक सत्ता और दायित्व में सकारात्मक मूल्य जोड़ती है। विवेचना कीजिए 20 नंबर के लिए। लेजिटिमेसी एड्स पॉजिटिव वैल्यू टू पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड ऑब्लिगेशन। डिस्कस। ओके, एक दूसरा है, प्लेटो के रूपों के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामाइन प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। देन मानवेंद्र नाथ राय ने अपने राजनीतिक विचारों में मार्क्सवाद के मानववादी पहलुओं को विशिष्ट दर्शाया है। विवेचना कीजिए, मानवेंद्र नाथ राय पॉलिटिकल थॉट हाईलाइटेड द ह्यूमैनिटी एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिज्म। डिस्कस। कितने मार्क्स के लिए? 15 15 50 मार्क्स के लिए है। देख रहे हो ना ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तो फिर टेंशन में, समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी पढ़े, रेफरेंस बुक पढ़े, पहले मेंस की तैयारी करे या फिर प्रीलिम्स की। पहले सिलेबस पढ़ो, सिलेबस पढ़ते से ही पीवाईक्यू तरह विश्लेषण करना है। पीवाईक्यू होने के बाद फिर आपको कलेक्ट करना है एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक, मैप रीडिंग। ओके, आंसर राइटिंग बाद में होंगे। तो ये था सेक्शन ए 1 से 4 तक, यानी 4 प्रश्न आपको सेक्शन ए में पूछा, 4 प्रश्न सेक्शन बी में आएगा। अब बी का देखते पहले हम क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, याद रखना, नहीं तो भूल जाओगे। और अब बन रहे हैं आप आईएएस ऑफिसर, भूलने का नहीं। निम्नलिखित प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखिए। राइट अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स ऑन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन 10 नंबर दिए हैं। कंपलसरी है। भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा का उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। भारतीय संविधान के भाग 3 में विधिक उपचार, लीगल रेमेडीज इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विधान परिषद की प्रासंगिकता, रिलीवेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अरक विरोधी आंदोलन भूमिका, वुमेन्स रोल इन एंटी एरेक मूवमेंट, ये है कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी था 50 नंबर के लिए, 100 मार्क्स आपके पहले कंपलसरी, के बाद 150 वर्ड्स जो है वो ऑप्शन में दिया आपको, ये आपको ध्यान में रखना। सिक्स का ए, आप कहां तक सहमत है कि संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक न्याय को पूरा करने राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकारों से अधिक मौलिक है? हाउ फार डू यू एग्री दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मोर फंडामेंटल देन द फंडामेंटल राइट्स इन मीटिंग्स justice as a mention in the preamble of constitution? Okay, this is question political science में आ रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना तथा कार्यों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, 15 मार्क्स के लिए, पर का ये 20 मार्क्स के लिए। फिर बाद में और एक क्वेश्चन आपको 15। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, योजना आयोग की विरासत का भारत की विकास नीतियों पर अभी भी प्रभावित दिखता है। विवेचना की, द लेगेसी ऑफ द प्लानिंग कमीशन स्टिल हैज द बियरिंग ऑन इंडियाज डेवलपमेंट पॉलिसीज, 15 मार्क्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय समाज में समतावाद की स्थापना में दलित संघ योगदान की, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द दलित स्ट्रगल टू एस्टैब्लिश egalitarianism in Indian society during freedom movement, 20 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करना है। कितने मार्क्स? 20। ग्राम स्वराज्य की रूपरेखा नियोजन पर गांधीवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए विवेचना कीजिए। द ब्लूप्रिंट ऑफ ग्राम स्वराज इज द की टू अंडरस्टैंड एंड द गांधीयन पर्सपेक्टिव ऑन प्लानिंग दिस, और 15 मार्क्स, 15 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। 7 का सी, सरकार की निर्णायक प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका का आलोचनात्मक आकलन, क्रिटिकली असेस द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर 15 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1 और 5 कंपल्सरी, सेक्शन ए और सेक्शन। भारत में पर्यावरणीय शासन को आकार देने में पर्यावरणीय आंदोलनों की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन शेपिंग द इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, फॉर 20 मार्क्स। अब डिसाइड कर लेना आपको भाई, एक क्वेश्चन 20 नंबर का, 2 क्वेश्चन 15-15 नंबर के, और 5 क्वेश्चन आपको 10-10 नंबर के। इस तरह आपको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस कब होगी? जब आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ स्टडी करोगे, एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और न्यूज़पेपर पढ़ोगे। रोजाना आपको 2 पेज स्टार्टिंग से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राइटिंग जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, कुछ सुना है न्यूज़ या एनसीईआरटी में कुछ पढ़ा है, उसको एक्सप्लेन करना सीखो रोजाना। अगर आप स्टार्टिंग से राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं तो मेंस में फिर आपका कोई हाथ नहीं पकड़, कोई रोकेगा नहीं आपको। बिंदास फर्स्ट अटेम्प्ट में आप आईएएस ऑफिसर बनकर। चलिए देखते, सापेक्षिक वंचना नृजातीय संघर्ष का एक मुख्य स्रोत है। उपयुक्त उदाहरणों सहित इस कथन को विस्तार से समझाइए। नेटिव deprivation is a major source of ethnic conflict. Elaborate the statement with relevant example, 15 मार्क्स के लिए। Then, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक ऐसा मंच है जो लोगों की सामूहिक आकांक्षाओं और इच्छा को अभिव्यक्त करता है। टिप्पणी की, या फिर ग्राम सभा इन द पंचायती राज सिस्टम इज द फोरम विच गिव एक्सप्रेशन टू द कलेक्टिव विजडम, एस्पायरेशंस एंड द विल ऑफ द पीपल। कमेंट फॉर 15। ऐसा करना है, फिर आप अपना काम बराबर है। S10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 1
पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ऐसे हम कई हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर के हर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करके बताएं। और हमारे मायश इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो भी बच्चा 10, 12, IAS, IPS या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बेस्ट ऑफ